अमरीका ईरान कशीदगी से आलमी तेल मार्केट में बड़ी हलचल। कीमतें 4 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 2% इजाफा रिकॉर्ड। बरतानवी तेल $86 फी बैरल से ऊपर ट्रेड। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के नर्ख में 2% से ज्यादा इजाफा। कीमत $80 फी बैरल तक जा पहुंची। यूएई मरबन खाम तेल भी महंगा, $83 फी बैरल के करीब फरोख्त। मशरक़ वस्ता की ख़राब होती सूरत हाल से स्टॉक मार्केट्स पर भी लर्जा तारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 5,500 पॉइंट से ज़ायद कमी की मंदी रिकॉर्ड हुई है। 100 इंडेक्स 5 नफसियाती हदें खो बैठा। मार्केट 1,74,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड। सरमायाकारों का हिस्सेस की खरीदो फरोख्त में इंतहाई मोहतात रवैया। जापान, कोरिया, हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। खलीजी मार्केटों में भी शदीद मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग पर इजलास। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी, शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल अदायगियों के लिए QR कोड इस्तेमाल करने वाले फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद में इजाफे पर मुआशी टीम को खराज तहसीन पेश। डिजिटल अदायगियों की जानिब राग़िब करने के लिए आगाही मुहिम मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मुत्तहदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा ने कहा है कि जनूबी आबना हुर्मस में ईरान ने 2 इमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में हुआ। हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 जख्मी हो गए। दोनों टैंकर्स पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। वज़ारत दिफा ने कहा, कशीदगी में इजाफे के बाद कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और बलूच पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 दहशतगर्द हलाक होने की इतलात। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 121 खारजी हलाक हो चुके। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रखने का आज़म। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। हमले में मुलव्वस सहूलतकारों का पूरा नेटवर्क बेनकाब। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की IG सिंध और आला पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला ने बताया, हमलावर 4 दहशतगर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि एक का बाजोर से था जो 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगानिस्तान से इन्हें हिदायत दे रहे थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने गिरफ्तार मास्टरमाइंड कारी बशीर की एतराफ़ी बयान के हवाले से बताया कि मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। कारी बशीर ने हमले से कबल दहशतगर्दों को रुखसत किया और वीडियो बनाई। मोबाइल से हमले की तैयारी और रवानगी की वीडियोस भी मिल गए। कारी बशीर के मुताबिक TTP कमांडर सईद शाह ने राबता करके हथियार पहुंचाने का काम दिया। हथियार कराची में कुरंगी क्रॉसिंग पर दिए गए। पहले मरहले में क्लाशनकोव, बाद में दस्ती बम फराहम किए गए। बरतानिया ने पाकिस्तानी इनकलाब को कलअदम तंजीम करार दे दिया। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ कंपनीज और GRU वॉलंटियर कोर भी कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। पार्लियामेंट की मंजूरी पर इन तंजीमों की तखरीबकारी में मुलव्वस अफराद को उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर कहते हैं, ऐसी गैर मुल्की कुव्वत को बरतानिया में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे सकते जो मुल्क में तशद्दुद पैदा करने की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से साबिक अमीर शेख हम बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। सदमे की घड़ी में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इसाक डार से इज़हार तशक्कुर। मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की में मौजूद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की पहुंचने पर तुर्क हुकाम ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पेट्रोलियम कीमतों के तायुन के निज़ाम में इस्लाहात से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी का अहम इजलास। सदारत वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने की। पेट्रोलियम कीमतों के तायुन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार का जायज़ा।
आवाम की आगाही के लिए कीमतों का डेटा रोजाना की बुनियाद पर वेबसाइट पर जारी करने की सिफारिश। पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को शफाफ निज़ाम के तहत चलाने पर इत्तेफाक। तेल की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर तमाम अरकान मुत्तफिक। शफाफियत बढ़ाने पर जोर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान में तेल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की से कम जबकि भारत के बराबर हैं। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का हालिया बयान, वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौलाना फजल रहमान एक कहनामश्क सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा और उनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि शौदा और उनके खानदानों की दिल आज़ारी भी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे फ़र्ज और वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। हनीफ अब्बासी बोले, मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान से शौदा के वारिसों का दिल दुखाया। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क और मिल्लत के साथ बड़ी ज्यादती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, हौस संभाल कर बात करें, हमारे फौजी माथे का झूमर है। फैजुल हसन चौहान का कहना था, मौलाना फजल रहमान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा के शौदा की बेहुरमती की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बांग्लादेशी वज़ीर डॉक्टर जाहिद हुसैन की मुलाकात। तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा, बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में बांग्लादेश के साथ ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने के मुख्तलिफ इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए नामज़द उम्मीदवार की मुलाकात। UN मकासद, आलमी कानून और मुआहदों के एहतराम के आज़म का यादा किया गया। पंजाब हुकूमत तालीमी इनकलाब बर्पा करने के लिए पुरअज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे में HSN की तर्ज पर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने अपनी ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में तलबा तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप बनाए जाएंगे। सेंटर में स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट के स्टेडियम बनेंगे। घुड़सवारी के लिए मैदान और स्विमिंग पूल भी होंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। माजिद सती कत्ल केस में मरकजी मुलजिम फारूक खोकर समेत 3 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा। फारूक खोकर समेत तीनों मुजरिमान कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत का सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में फारूक खोकर को अडयाला जेल भेजने का हुक्म। फैसला इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन की अदालत ने सुनाया। केस में एक मुलजिम को बरी, मुजरिम फारूक खोकर जमानत पर था। बाकी 2 मुजरिमान को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया।